दोस्तों, अगर आप बिहार की राजनीति को बारीकी से समझते होंगे तो पिछले कुछ दिनों में एक नाम आपको बहुत जोर शोर से सुनाई दे रहा होगा। वो नाम है प्रशांत किशोर। जी हां, आप सभी को पता है कि प्रशांत किशोर पिछले 2 साल से लगातार पदयात्रा कर रहे हैं। बिहार के तमाम जिले में जा रहे हैं, तमाम गांव में जा रहे हैं और गांव के ग्रामीण महिला और युवाओं से मिल रहे हैं। गांव के हर एक तबके के लोग से उनकी मुलाकात हो रही है। अब सवाल ये उत्पन्न हो रहा है कि प्रशांत किशोर क्या ढूंढ रहे हैं। कई लोगों के मन में यह सवाल है कि क्या प्रशांत किशोर इसके पीछे ढूंढ क्या रहे हैं। इसके पीछे प्रशांत किशोर की अगर हम मंशा की बात करें तो प्रशांत किशोर बिहार में बदलाव चाहते हैं। प्रशांत किशोर 2 बातों को बहुत मुखरता से और प्रखरता से रखते हैं कि बिहार के युवाओं का जो पलायन हो रहा है, हमें उस पलायन को रोकना है और बिहार में रोजगार का सृजन करना है। अब सवाल यह आता है कि जब प्रशांत किशोर आने वाले 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी का आधिकारिक तौर पे ऐलान करने वाले हैं, तो इस वक्त अगर आप बिहार के मौजूदा राजनीति पे आपकी नजर होगी तो आप एक चीज बहुत गौर से देख रहे होंगे कि बिहार के जितने राजनीतिक दल हैं, हर दल में एक अलग सुगबुगाहट आपको नजर आ रही होगी। हर दल की अपनी अपनी परेशानी है। अगर हम भाजपा की बात करें तो भाजपा प्रशांत किशोर से अलग परेशान है, जदयू अलग परेशान है, आरजेडी के लोग अलग परेशान है, कांग्रेस वाले तो परेशान है ही। हर राजनीतिक दल आज की तारीख में प्रशांत किशोर से बिहार की राजनीति में खफा खफा चल रहा है। 2-3 मुख्य कारण हैं और प्रशांत किशोर पिछले 2-3 दिन से मीडिया की सुर्खियों में इतना क्यों बने हैं, हम आपको यह भी बताते हैं। सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि बिहार की जो मौजूदा स्थिति है, इसमें पलायन कितना बड़ा मुद्दा है। और आज की तारीख में अगर आप बिहार के लोगों का अगर पलायन रोक देते हैं तो आप एक सफल राजनेता के तौर पे, खास तौर पे बिहार की पृष्ठभूमि पे आपकी एक पहचान होगी। और प्रशांत किशोर यही कर रहे हैं। कल आपको पता होगा कि कल बिहार के पटना के बापू सभागार में प्रशांत किशोर की तरफ से एक महिला सम्मेलन किया गया। उसमें बिहार की तमाम महिलाओं को बुलाया गया था। कई मीडिया की रिपोर्ट आती है और आप सभी को पता है कि जब कोई नेता, किसी राजनीतिक दल का अगर कोई प्रोग्राम होता है, रैली होता है, खासतौर पर इस प्रकार की कोई सभाएं होती है, तो इसमें कहा जाता है कि राजनीतिक दल पैसा देके भीड़ पे पब्लिक को इकट्ठा करते हैं। लेकिन हमने जो तमाम मीडिया चैनल्स, जो खासतौर पर बिहार के मीडिया चैनल्स हैं, चाहे यूट्यूब हो और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो चैनल हैं, हमने उस चैनल को बहुत बारीकी से समझा तो हमने ये परखा कि वो जो भीड़ थी, वो भीड़ किसी पैसे पे आई हुई भीड़ नहीं थी। और प्रशांत किशोर आज की तारीख में महिला को अपनी तरफ मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हर राजनीतिक दल आज की तारीख में अगर अपना राजनीति करता है तो महिला और युवा को ही केंद्र बिंदु बनाता है और प्रशांत किशोर भी बखूबी यही कर रहे हैं। आप सभी को पता है और मीडिया रिपोर्ट और आंकड़े की अगर हम बात करें तो बिहार में खासतौर पे महिला वोटर्स जो है वो ज्यादा जागरूक है वोट देने के लिए और वो तमाम महिला वोटर हमेशा पुरुष की अपेक्षा ज्यादा वोट करती हैं। अब सवाल है कि कल जब प्रशांत किशोर जब उस महिला सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे, उसमें 2-3 मुख्य बिंदु को वो रखते हैं। वो कहते हैं कि क्या आप चाहते हैं आपके पिता, आपके भाई, आपके बेटे किसी दूसरे प्रदेश में ना जाकर आपका बेटा, आपका भाई इसी प्रदेश में रोजगार करे, इसी प्रदेश में रहे, आपके साथ रहे, तो आपको हमारे साथ आना पड़ेगा और इस बार आप किसी भी दल मजहब से उठ के वोट करिएगा। अब पलायन रोकने के लिए इस बार आप वोट करिएगा। और महिला इस बात को समझ रही थी क्योंकि जो हमारे बिहार की जो ग्रामीण प्रदेश की जो महिलाएं हैं वो इस बात से काफी खफा रहती हैं कि उनके घर के जो गार्जियन हैं, उनके भाई हैं, उनके पिता हैं, उनके बेटे हैं, वो एक लंबे समय तक घर से बाहर जाते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं और वहां पे भरपूर मेहनत करके 2 पैसा कमाते हैं तो उनका घर परिवार चलता है। और प्रशांत किशोर बिहार की महिलाओं को और बिहार के लोगों को यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हम आपको यहां पे वो चीज ला कर देंगे और बिहार की महिलाएं, मुझे लग रहा है जो अभी तक का जो समीकरण बन रहा है इससे उनकी तरफ मूव कर रही है। हम आपको पहले आंकड़े के हिसाब से भी हम 2-3 चुनाव का हमने आंकड़ा निकाला। हमको लगा कि ये आंकड़ा आपके पास रखना चाहिए। जो प्रशांत किशोर की जो महिला सम्मेलन हुआ, इस महिला सम्मेलन में क्या, इसके पीछे की क्या पृष्ठभूमि है, आपको ये भी पता चलना चाहिए। साल 2015 में हम चलते हैं। साल 2015 में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था। उस वक्त
पुरुष की अपेक्षा महिला ने 7.1% अधिक मतदान किया था। वहीं अगर 2020 विधानसभा की अगर हम बात करें तो इस विधानसभा चुनाव में महिला ने 5% पुरुष मतदान की अपेक्षा ज्यादा मत की। और यही हाल ही का जो लोकसभा चुनाव हुआ, इस चुनाव की अगर हम आंकड़े की बात करें तो इस बार लोकसभा के चुनाव में आपको जो मीडिया की रिपोर्ट आई, जो फुटेज आया, जो वीडियो आया, उसमें आपने देखा होगा कि पुरुष के अपेक्षा महिला की लंबी कतार होती थी हर पोलिंग बूथ पे। यह किसी एक जिले की बात नहीं हो रही, ना ही किसी एक पोलिंग बूथ की बात हो। और प्रशांत किशोर का एक अपना राजनीतिक कैरियर रहा है। प्रशांत किशोर कई ऐसे राजनेताओं के साथ काम कर चुके हैं और कई ऐसे नेताओं को सत्ता की गद्दी पर बैठाने का काम किया। साल 2014 में आपको पता होगा जब प्रधानमंत्री मोदी पहली बार अपना चुनावी मैदान में उतरे थे तो उस वक्त प्रशांत किशोर प्रधानमंत्री मोदी के लिए पूरे देश में घूम घूम कर कैंपेन कर रहे थे। इतना ही नहीं, बिहार में नीतीश कुमार के लिए उन्होंने काम किया, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के लिए उन्होंने काम किया, बंगाल में ममता बनर्जी के लिए काम किया, कांग्रेस के लिए काम किया, अखिलेश यादव के लिए, तमाम राजनीतिक दलों के लिए काम किया। अब क्या सवाल वही है कि क्या ये जो प्रशांत किशोर जो पिछले 2 साल से चल रहे हैं, क्या ये 2 साल का मेहनत प्रशांत किशोर इसको वोट में तब्दील कर पाएंगे? और मुझे ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर अच्छे खासे मार्जिन से इसको तब्दील कर पाएंगे। कई वजह। आपने कल प्रशांत किशोर का एक और तेवर आपने देखा होगा। प्रशांत किशोर जब महिलाओं को संबोधित कर रहे थे उसी वक्त उन्होंने अपनी पत्नी का जिक्र किया। वो कहती हैं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, आज हम क्यों 2 साल से भटक रहे हैं? क्योंकि हमारे पीछे एक महिला का हाथ है। इन्होंने हमें कहा कि आप जाइए अपने भविष्य का आजमाइश करिए और बिहार को बदलने का काम करिए बिहार में, इसलिए हम आज आपके लिए काम कर रहे हैं, आप 2 साल से आपके बीच घूम रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जो पुरुष आज जन स्वराज में आपके लिए काम कर रहे हैं वो भी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आप महिला उनकी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। हमारी महिला, हमारी जो पत्नी है वो हमारे घर में, हमारे घर परिवार को, हमारे बच्चे का परवरिश कर रही हैं, अच्छे से देख रेख कर रही हैं, इसलिए आज की तारीख में हम ये जन स्वराज का अभियान लेके आपके बीच जा रहे हैं और आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने एक बात और कही कि ये अपनी पत्नी का ही जिक्र करते हुए कहा कि ये पेशे से डॉक्टर हैं और अपनी डॉक्टरी को छोड़कर घर में हमारे घर परिवार और हमारे बच्चे का ख्याल रख रही हैं, जिस वजह से हम आपके बीच ये काम कर पा रहे हैं। आप सभी को पता है प्रशांत किशोर की पत्नी जाह्नवी हैं जो पेशे से डॉक्टर हैं, लेकिन अपनी डॉक्टरी छोड़कर अभी वो घर परिवार के साथ घर परिवार चला रही हैं। प्रशांत किशोर बिहार में एक बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये मुलाकात प्रशांत किशोर की एक विदेशी यात्रा पे हुई थी जहां पे उनको प्यार हुआ और वो प्यार शादी में तब्दील हुआ। वो महिला असम की महिला है और उन्होंने कहा कि इन्हें हिंदी बोलना नहीं आता इसलिए ये नहीं बोल पाएंगी, ये अंग्रेजी बोलती है। वो तो महिला अपनी पत्नी के बारे में जिक्र कर रहे हैं। लेकिन कल तेजस्वी यादव के खिलाफ जो प्रशांत किशोर, चाहे नीतीश कुमार के खिलाफ हो, लालू प्रसाद यादव के खिलाफ हो, या प्रधानमंत्री मोदी हो या भाजपा हो, इसके खिलाफ प्रशांत किशोर का एक अलग तेवर आपको देखने को मिलता होगा। और प्रशांत किशोर कल तेजस्वी यादव के कटाक्ष करते हुए कहते हैं, प्रशांत किशोर कहते हैं कि तेजस्वी यादव का विकास को लेकर कितनी समझ है। जिस व्यक्ति को जीडीपी का मतलब पता नहीं हो वो व्यक्ति अगर विकास के बारे में बोलता है तो हंसी आती है। तेजस्वी यादव अगर अपराध के बारे में बात करे, रंगदारी के बारे में बात करे, माफियागिरी के बारे में बात करे तो अच्छा लगता है। और उन्होंने ये भी कहा कि आज जो तेजस्वी यादव बिहार को कह रहे हैं कि बिहार गर्त में चला गया, 6 महीने पहले तक तेजस्वी यादव सरकार में थे तो बिहार स्विट्जरलैंड था और आज 6 महीने बाद तेजस्वी यादव सरकार से हट जाते हैं तो बिहार कत्लखाना हो जाता है। आज नीतीश कुमार अगर फिर तेजस्वी यादव के साथ चले जाएं तो फिर वो सरकार बना लेंगे और बिहार सुंदर दिखने लगेगा। ये प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव को लेकर कटाक्ष करते हैं। इसके बाद बिहार की राजनीति काफी गर्मा गई है और अब देखना है कि प्रशांत किशोर कहते हैं कि हम इस बार विधानसभा के चुनाव में, बिहार की 40 लोकसभा की सीट है तो हम 40 महिला उम्मीदवार को इस बार टिकट देने का काम करेंगे और उसको जिताकर बिहार सदन भेजने का काम करेंगे। अब देखना है कि प्रशांत किशोर इस पूरे मुहिम में कितना सफल हो पाते हैं, ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन ये जो प्रशांत किशोर जो कर रहे हैं
इसको लेके आपकी क्या राय है और आप क्या सोचते हैं? क्या प्रशांत किशोर 2025 विधानसभा चुनाव में भाजपा, चाहे कांग्रेस, आरजेडी यानी अन्य राजनीतिक दलों का क्या सुपड़ा साफ कर देंगे बिहार से? ये सोचने वाला सवाल है और आपकी इस पे क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर बताइएगा। आपके प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। नमस्कार।